हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं आपके पास अगली वीडियो जो है वो लेके आऊँगा टाइप्स ऑफ न्यूमरल्स, मतलब मैथ्स में टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने 10 टाइप्स के कुछ आपको मैंने बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे, जैसे कि आपके पास नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स हैं वो नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब ये हुआ कि नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं उनको आप नेचुरल नंबर कहते हैं। ये डिनोट किससे होते हैं? आपके पास एन से डिनोट होते हैं, ठीक है। आप एन यानी कि नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन इन्फिनिटी तक चल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर जो हैं आपके पास वो 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि नेचुरल नंबर तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ नेचुरल नंबर में एक और एडिशन कर देना चाहते हैं हम, वो ये है कि आपके पास जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है या फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है। मींस इसका मतलब ये हुआ कि बिकॉज 1 से ही आपके पास नेचुरल नंबर शुरू होते हैं तो आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर भी 1 आएगा और सबसे छोटा नेचुरल नंबर भी 1 आएगा। अच्छा, आपको याद कैसे रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं? तो देखिए, आपने जब बचपन में पढ़ा होगा तो नेचर में आपको क्या सिखाया जाता है? आपको बोला जाता है जी चलो जी 1 2 सिखाते हैं, है ना। तो मतलब काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 से शुरू करते हैं, 1 से ही तो शुरू करते हैं। चलिए जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अभी बात करते हैं दूसरा जो आपके पास टाइप है वो है होल नंबर्स की। होल नंबर्स जो है आपके पास, होल नंबर्स में वो नंबर होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्टिंग होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मतलब वो काउंटिंग जो ज़ीरो से स्टार्ट होगी उसको आप होल नंबर्स कहेंगे। और डिनोट आपके पास होल नंबर को आप डब्ल्यू से करते हैं। यानी कि डब्ल्यू यानी कि होल नंबर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ आपके पास? ये हुआ 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। मीन्स ये कि आपके पास होल नंबर वो वाले नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, ठीक है जी। नेचुरल नंबर ही होते हैं ये भी, लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर जो हैं वो ज़ीरो से शुरू होते हैं। बस इतना सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। आपको कैसे याद रखना है नेचुरल नंबर और होल नंबर्स का डिफरेंस? नेचुरल नंबर आपके पास, मैंने बोला कि छोटे बच्चे को 1 2 जो है काउंटिंग जो है 1 से ही शुरू करवाई जाती है। और जो होल नंबर्स है डब्ल्यू, जैसे कि WHO जो है आपके पास ज़ीरो की तरह शेप देता है। तो समझो होल नंबर्स के स्पेलिंग में, होल के स्पेलिंग में ओ आ रहा है जो ज़ीरो की तरह है, तो समझो इसमें ज़ीरो से ही काउंटिंग शुरू होगी। तो ऐसी काउंटिंग को हम होल नंबर्स कहेंगे। इसी तरह से आपके पास बात करते हैं कि एक और न्यू पॉइंट इसमें, एडिशनल पॉइंट, वो ये है कि सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं। मीन्स होल नंबर्स के अंदर ही आपके पास नेचुरल नंबर आते हैं। बिकॉज देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, यानी कि 1 से शुरू हुए। बट जो होल नंबर्स हैं वो 0 1 2 3 4 मतलब ज़ीरो से शुरू हुए। तो ज़ीरो से शुरू हुए, ज़ीरो के बाद तो आपके पास वही नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, वही तो काउंटिंग आ रही है। तो मीन्स आपके पास होल नंबर के अंदर ही सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो इसलिए सारे नेचुरल नंबर को आप होल नंबर्स कह सकते हो, ठीक है जी। चलिए, अभी हम जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है इंटीजर्स की। वो किसकी है जी? इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है ये होल नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का। अब होल नंबर्स क्या हैं? तो होल नंबर्स आपको पता है जो ज़ीरो से शुरू होते हैं उनको आप होल नंबर्स कहते हैं। और सबके साथ कोई भी निशानी नहीं, तो मीन्स ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट जिसके पीछे कोई भी निशानी नहीं हो, तो उसके पीछे प्लस की निशानी होती है। तो आपके पास उनको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन एक और याद रख सकते हैं आप, वो ये कि ये कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किसका? नेगेटिव नंबर्स का, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स का। अब नेगेटिव नंबर कौन से आ गए? नेगेटिव नंबर्स आ गए आपके पास माइनस वाले नंबर, जिनके लेफ्ट साइड में साइन कौन सा होगा? माइनस का होगा। अब ज़ीरो बोला था मैंने दूसरी बार, तो दूसरा जो ज़ीरो है वो ये आ गया बीच में। फिर उसके बाद आपके पास
राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ गया, इसका पॉजिटिव नंबर्स बोले थे, तो पॉजिटिव नंबर कौन से आ गए, 1 2 3। तो मीन्स आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, बीच में ये 0 आ गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 1 से लेके 3 तक आपके पॉजिटिव नंबर आ गए, ठीक है जी। जब ये पॉजिटिव नंबर आ गए तो यानी कि आप कह सकते हो कि ये 0 से लेके 3 तक इधर तक ये होल नंबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं 0 से इधर तक क्या है, होल नंबर्स हैं आपके पास, और ये नेगेटिव नंबर्स है, तो हो गया ना होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन आपके पास इंटीजर, या फिर आप नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप इंटीजर कहते हैं। डिनोशन किससे करते हैं, इसकी डिनोट कैसे करते हैं, आपके पास इंटीजर को आई से करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या लिखा मैंने, -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। अब हमारे पास दो टाइप्स के इंटीजर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं जी, दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपके पास पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं जी, वो सारे नेचुरल नंबर जो आपके पास पॉजिटिव में आते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं जी, +1 2 3 4, इनको आप क्या कहते हो, 1 से शुरू होने वाले जो होते हैं वो आपके पास नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये इनके साथ, जिनके साथ कोई भी किसी डिजिट के साथ अगर कोई भी निशानी नहीं है तो समझ लेना आपने कि ये प्लस की निशानी है, मतलब यही आपके पास पॉजिटिव इंटीजर भी कहलाते हैं। इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स को हमने पॉजिटिव इंटीजर कहा है। अभी बात करते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं जी। नेगेटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, इन्हीं नेचुरल नंबर्स को अगर हम क्या कर देते हैं, माइनस में लिख देते हैं तो इन्हीं को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो एक और चीज़ आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि 0 जो है, 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, मतलब 0 के साथ ना प्लस का साइन आएगा ना माइनस का साइन आएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास 3 टाइप के नंबर्स क्लियर हो गए। अभी बात करते हैं चौथा जो है वो ये है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं। इवन नंबर्स वो वाले होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाई 2, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, मतलब वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि 2 के टेबल में आते हैं। सिंपली बोलें तो जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, ऐसे ऐसे आपके पास है, 2 9 ज़ा 18, तो ऐसे करते जाओगे तो मतलब क्या है, मतलब आपके पास 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स को हमने इवन नंबर्स कहा। इसी तरह से आड नंबर्स की बात करते हैं तो आड नंबर्स में क्या होता है जी, आड नंबर जो होते हैं वो नंबर जो आपके पास 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, वो आड नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 आ गया, 3 5 7 9 11 13 15, तो ऐसे ऐसे। अब मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन, इनकी एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे आप ऑड और इवन नंबर्स को लिखें। आपने क्या करना है, ऑड लिखना है यहाँ पे लिखना है इवन, और आप क्या करते हैं, काउंटिंग, नेचुरल नंबर की काउंटिंग स्टार्ट कर दें। वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 सो ऑन, आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो मतलब देखो, आड नंबर्स अपने आप आपके पास अलग हो गए, इवन नंबर्स आपके पास अपने आप अलग हो गए, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। अब ये जो हैं ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अच्छा, अब चेक कैसे करें कि आपके पास कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है कौन सा नहीं होता। इवन नंबर में जैसे कि 4 ले लेते हैं, तो 4 किसके 2 से डिवाइड होता है, हाँ जी डिवाइड होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, बचा क्या 0। जब भी रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो नंबर पूरा पूरा उस डिवाइजर से डिवाइड हो गया। अब बात करते हैं 5, क्या 5 डिवाइड होता है 2 से कि नहीं होता है, तो 2 से चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, बचा क्या आपके पास 1। तो 1 जब बचा आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 0 नहीं आया,
जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नंबर जो होगा वो आपके पास पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब 5 आपके पास क्या है, 5 इज ऑड, 5 इज ऑड और 4 इज इवन, 4 इज इवन। ठीक है जी, तो मतलब आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है जी, अभी बात करते हैं, हमारे पास हम थे इवन और आड नंबर्स में, अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए जो आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है, दमदार है, और इतना कुछ आप सीखने जा रहे हैं ना आज। ये चीज़ आपको लाइफ के किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जाओगे ना, तो वो आपको काम आएगा। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, ठीक है, चाहे CGL है, CHSL है, SSC का है, JK SSB का है, कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको अगर ये बेसिक कंसेप्ट नहीं आते होंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो वही चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आज। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे पता है कि कई सारे लोगों को इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें पता होंगी, लेकिन क्या होता है कि कंसेप्ट हमें भूल जाते हैं। तो इसलिए उन कंसेप्ट्स को कहीं ना कहीं मैं याद दिलाने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी इससे। चले, तो बहुत दमदार सीखने जा रहे हैं आप, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर आपने ये वीडियो कहीं ना कहीं स्किप कर दी या देखनी छोड़ दी, तो समझ लो आपने एक ऐसी चीज़ मिलने से, ऐसी चीज़ समझने से, या किसी ऐसी अनमोल चीज़ को खो डाला आज। तो बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? आज जो अगला टॉपिक है वो है, मतलब अगला जो टाइप है आपके पास वो कौन सी है? प्राइम नंबर्स। तो आपके पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं आपके पास, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 फैक्टर होने वाले को आप क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। इन प्राइम नंबर्स में आपके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। मतलब ये कि अगर मैं बात करूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये आ गया प्राइम नंबर्स आपके पास। तो मैंने जैसे कि कहा आपको कि इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो मैं प्राइम नंबर्स की पहले आपको क्या देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 2 है ना, मैंने कितने फैक्टर कहे हैं? 2 फैक्टर कहे हैं, ठीक है। और पहला जो आपके पास, मैंने क्या कहा कि पहला जो आपके पास प्राइम नंबर है वो कौन सा है? 2 है। तो इनके फैक्टर कितने हैं? 2। फैक्टर का मतलब ये है कि कितने नंबर से डिवाइड होता है, डिवाइजर्स कितने हैं। तो डिवाइजर्स कितने आपके पास? 2 हैं। जैसे 2 को डिवाइड करता हूँ तो 2 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 1 जार 2, 2 सिर्फ आपको 2 से डिवाइड होगा। और किससे डिवाइड होगा? 2 2 होगा एक 1 से डिवाइड, तो 1 2 जार 2। तो मतलब आपके पास कहीं ना कहीं एक डिवाइजर आया 2 का 2, और एक डिवाइजर आया 1, तो कितने फैक्टर आए? 1 आया और क्या आया? 2। तो 2 का फैक्टर खुद एक अपना आप इसका इटसेल्फ आया 2, और एक आया 1। वैसे बात करते हैं 3, तो 3 भी आपके पास 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जार 3, बचा कुछ नहीं। अब 3 से फिर को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 3 जार 3, बचा कुछ भी नहीं। तो मीन्स 3 के भी फैक्टर क्या है? 1, और इसका अपना आप मतलब 3। बात करते हैं 5 की। तो 5 क्या है आपके पास? 5 जो है, 5 भी आपको किससे अपने आप से डिवाइड होता है? 5 1 जार 5, और रिमाइंडर क्या बचा? 0। और वैसे ही 5 को कर सकते, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे नंबर्स जो आपके पास सिर्फ 2 फैक्टर मिलते हैं जिनके आपके पास, ठीक है। अब बात 7 भी आपके पास प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 क्यों नहीं आया प्राइम नंबर? तो 4 में आपके पास कितने फैक्टर हैं भाई? 4 में अगर मैं बात करूं तो 4 में आपके पास 4 के कौन कौन सा फैक्टर है? देखो 4 किससे डिवाइड होता है? 1 से भी डिवाइड होता है, ठीक है जी। 2 2 जार 4 होता है जी, 4 1 जार 4। तो मैंने कितने फैक्टर कहे थे? सिर्फ 2 फैक्टर कहे थे। मैंने कितने फैक्टर कहे थे? 2। चलो जी, 2 कौन कौन से फैक्टर कहे थे? अपना आप और 1। अपना आप तो आ गया 4 का 4, और आ गया 1, लेकिन तीसरा फैक्टर आ गया ना 2, 2 वो नहीं आना चाहिए था इसमें। तो इसीलिए ये 4 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अभी बात करते हैं कि 2 एक ऐसा क्या नाम है, प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवन है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा आपको 2 के अलावा जो इवन होगा, ठीक है। मतलब 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एक्सेप्ट दैट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं कहो, इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो प्राइम नंबर निकलेंगे आपके पास वो सारे सारे क्या होंगे? ऑड। तो एक्सेप्ट, ऐसे मैं इधर लिख सकता हूँ कि
एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट 2 देयर इज नो इवन प्राइम नंबर। नो इवन प्राइम नंबर मतलब ये कि 2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर आए। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर इवन नंबर है जो प्राइम नंबर में आ रहा है। उसके अलावा सारे जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं वो क्या हैं, ऑड नंबर्स आते हैं आपके पास। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर है। जैसे कि आपके पास अगर बात करते हैं 9 भी ऑड है, 9 भी ऑड है, लेकिन अगर आप 9 को डिवाइड करोगे किससे, 3 से, तो क्या हो जाता है, 3 3 जार 9। अच्छा, और इसके साथ क्या देखो, 9 के फैक्टर क्या क्या आ गया आपके पास, 9 के फैक्टर आ गया आपके पास, 9 के फैक्टर आ गया 1 1 9 जार 9, 3 3 जार 9, 9 1 जार 9। तो देखो प्राइम नंबर्स में क्या होता है, 1 फैक्टर चाहिए और इसका अपना मतलब 9 खुद चाहिए, लेकिन तीसरा फैक्टर भी आ गया 3 जो नहीं होना चाहिए था। मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से, एक 1 और एक इसका अपना आप। तो 2 फैक्टर के अलावा होना नहीं चाहिए। तो तीसरा फैक्टर इसमें आ रहा है वो क्या है, 3 है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है 9। हालांकि ये भी आड है, तो इसलिए सारे आड नंबर्स प्राइम नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे प्राइम नंबर जो आएंगे वो आड आएंगे। चलिए, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का समझ आ गई होगी। अभी बात करते हैं 2 इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट प्राइम नंबर, यानी कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी कहलाएगा और सबसे पहला प्राइम नंबर भी कहलाएगा। अच्छा, अभी बात करते हैं आपके पास एक और एडिशनल इसमें इंफॉर्मेशन, वो ये कि देर आर 25 प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर्स हैं आपके पास, 25 प्राइम नंबर्स हैं। किसके बीच में, 1 एंड 100 के बीच में। 1 एंड 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं आपके पास, 25 प्राइम नंबर आते हैं आपके पास। गिनती में अगर गिनोगे ना प्राइम नंबर्स, 2 से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, 100 तक लिखना शुरू करोगे, तो उसमें बीच में अगर ढूंढोगे ना आप, तो आपको सिर्फ 25 ही प्राइम नंबर दिखेंगे। अभी बात करते हैं कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, 15 आते हैं। और 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, 10। तो 15 और 10 मिला के कितना हो गया जी, 25 तो हुआ। तो 25 प्राइम नंबर मिलते हैं आपको 1 और 100 के बीच में। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि कोप्राइम नंबर क्या होता है जी, है ना। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर कुछ भी नहीं है। कोप्राइम नंबर जो होते हैं ये आपके पास 2 नेचुरल नंबर होते हैं। 2 नेचुरल नंबर्स आर नोन एज कोप्राइम नंबर्स। कहता है 2 नेचुरल नंबर्स को आप कोप्राइम नंबर्स कह सकते हो, ठीक है, अगर उनका HCF कितना है जी, 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह याद रखना आपने कि 2 नेचुरल नंबर्स को आप कोप्राइम नंबर्स तो कहोगे, लेकिन तब कहोगे उनको नेचुरल नंबर्स को कोप्राइम नंबर जब उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 है। 1 के अलावा कोई भी जो डिवाइजर है उनका कॉमन नहीं आना चाहिए, तो उनको आप क्या बोलोगे, कोप्राइम नंबर्स बोलोगे। एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, 7 और 9, 15 और 16। देखिए, अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ। मैंने बोला कि 7 और 9 जो है ये पेयर ऑफ कोप्राइम्स है। क्या है ये, पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर है जी। क्यों है, बात करते हैं। मैंने क्या कहा कि कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें HCF क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। तो देखिए, मतलब इसका ये हुआ कि 7 किस किस से डिवाइड होता है जी, 7 होता है 1 1 1 7 जार 7 और 7 1 जार 7। तो 1 और 7 आ गया इसके 7 के फैक्टर। अभी बात करते हैं 9 9 किस किस से डिवाइड होता है जी, 1 9 जार 9, 3 3 जार 9, 9 1 जार 9। मैंने बोला था 2 नेचुरल नंबर, ठीक है। 7 आपके पास प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, बट नेचुरल नंबर तो है ना। तो 2 नेचुरल नंबर जिनका HCF क्या निकले, 1 निकले। तो 7 ऊपर है लेकिन क्या 7 नीचे वाले में है, नहीं है। 3 नीचे है लेकिन क्या ऊपर है, नहीं है। 1 ऊपर है और 1 नीचे भी है। मतलब 1 जो है दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो मतलब 1 जो है वो HCF आ गया ना इसका। तो इसका मतलब ये है कि 7 और 9 क्या है, प्राइम, ये कोप्राइम नंबर है। कौन से नंबर है, कोप्राइम नंबर है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए, अभी बात करते हैं कि आपके पास 15 और 16 भी लेते हैं। 15 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये नेचुरल नंबर हैं। हालांकि डेफिनेशन भी यही कहती है आपको कि कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो 2 नेचुरल नंबर जिनका आपके पास HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है उसका, 1 आ रहा है। तभी जाके उसको आप पेयर ऑफ कोप्राइम्स कहते हैं।
तो दीज नंबर्स मे और मे नॉट बी प्राइम्स। मैंने ये भी लिख दिया आपको कि ये जो नंबर होंगे वो आपके पास प्राइम, देखो 7 प्राइम नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम हो भी सकते हैं, ये प्राइम नंबर हो भी सकते हैं और मे नॉट नहीं भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कोप्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा, प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा। देखिए 7th जो आपके पास टाइप है वो है कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स। तो नंबर्स डिविजिबल बाय एटलीस्ट वन नंबर, किसके साथ? कम से कम एक नंबर से, एक्सेप्ट वन के अलावा, ठीक है, एंड द नंबर इटसेल्फ, इसके अलावा, ठीक है जी। मतलब क्या कि आपके पास प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी? प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये थी कि आपके पास वो नंबर जिसका फैक्टर 2 होंगे, यानी कि कौन कौन से 2 होंगे? 1 और इट सेल्फ। 1 और इट सेल्फ के 2 फैक्टर, तो मतलब एक और इन 2 फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर होना चाहिए कम से कम, तो उस नंबर को आप क्या बोलोगे? कंपोजिट नंबर बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, कितने? वो नंबर जिनमें कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर से ज्यादा होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स, ये याद रखना। देखिए इसी तरह मैंने इसकी एग्जांपल भी दे दी, वो ये कि 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21। अच्छा 4 के बाद मैंने 5 क्यों नहीं कहा? 5 इसलिए नहीं कहा क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, और 5 अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बोला है कि कम से कम 3 फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो मतलब 4 के फैक्टर कितने आ रहे हैं? 4 की अगर मैं बात करूँ, अभी बात कर रहे हैं हम किसकी? कंपोजिट नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं? कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। वो क्यों है? देखो 4 का फैक्टर क्या क्या है जी? 1 4 जार 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4। मतलब क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं? हाँ जी आ रहे हैं। तो 4 इज़ द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। 3 नहीं है, बिकॉज 3 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से? 1 3 जार 3, 3 1 जार 3। तो 2 फैक्टर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर थोड़ी ना आएगा कंपोजिट नंबर में। चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं 2। तो 2 तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, ठीक है। 1 तो लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो इसीलिए इससे आपको ये पता चल गया कि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? 4 है। इसलिए मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एज वेल एज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी कि इक्वल टू क्या है? 4। मतलब सबसे पहला और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4 है। तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को अपने ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स हासिल कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़े इजीली से। कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी होता है हर एक चीज़ का में, चाहे उस कंसेप्ट के ऊपर कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, बट वी शुड हैविंग द बेस्ट कंसेप्ट अबाउट दैट। चलिए, अभी आपके पास 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। याद रख लेना, जो 1 है ना ही इसको प्राइम नंबर कहते हैं हम और ना ही कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंपोजिट नंबर भी क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं जो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर आपके पास नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ऐसे नंबर जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जिनको आप बताते हो किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू जो है वो कभी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और पी और क्यू जो है वो क्या है? इंटीजर्स हैं। ये याद रखना आपने। दूसरी बात ये कि ये डिनोट किससे होते हैं जी रेशनल नंबर? ये क्यू से होते हैं जी। क्यू को क्या लिख सकता हूँ? रेशनल नंबर लिख सकता हूँ। इक्वल टू क्या हो गया? पी अपॉन क्यू, मतलब इसकी शक्ल में, जहाँ पे पी क्यू जो है वो बिलोंग्स करते हैं। अच्छा, हमारे पास ना ये जो सिंबल है ये वाला, मतलब ऐसे लिखा, सी लिखा और इसको बीच में से काटा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है? ताल्लुक रखना, ठीक है। तो ये बिलोंग्स किससे करते हैं जी? आई से। आई मतलब क्या है जी? इंटीजर है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने ये कहीं ना कहीं इसकी एक डेफिनेशन सी इसमें इस सेट में बता दी है। अब एग्जांपल मैंने रेशनल नंबर की दी है, वो ये है आपके पास कि 1/2, यानी कि पी आ गया 1 और क्यू आ गया 2, ठीक है। चलिए, 5/6, पी इज़ 5 और 6 इज़ क्यू। क्या 6 क्यू की जगह 0 है? नहीं है, तो इसलिए रेशनल नंबर है 5। तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास इंटीजर होना चाहिए जी, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है जी? पॉजिटिव भी इंटीजर होते हैं और नेगेटिव भी इंटीजर होते हैं। तो क्या पॉजिटिव इंटीजर है 5? यस।
-2 नेगेटिव इंटीजर है, यस। 0 इज़ ए होल नंबर, यस। तो मैंने क्या कहा था कि आपके पास क्या होगा, कि आपके पास क्या नाम है, रेशनल नंबर वो होगा जो आपके पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, और दूसरी बात ये कि वो इंटीजर भी होगा और जहाँ पे क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा जी, तो एक और चीज़ मैंने इसमें बताई आपको कि जैसे 0 बताया, तो 0 क्या है, 0 एक होल नंबर है, ठीक है जी, 0 एक होल नंबर है। चलिए अभी इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जी, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब कहीं ना कहीं ये अपोजिट है किसके, इरेशनल नंबर्स के। बस इतना सा आपने याद रखना है तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आई एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये थी आपके पास किसकी डेफिनेशन, रेशनल नंबर की। लेकिन इस चीज़ में जो नहीं बिलोंग करेगा उसको आप इरेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल √2, √5, √11। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके पास रूट में वैल्यूज़ है और ये आपके पास कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आते हैं। इसकी वजह से इनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। और जितने भी आपके पास रूट्स की वैल्यू आपके पास जो आसानी से क्लियर नहीं होती, जैसे कि √4, तो √4 की वैल्यू आपको पता है कि 2 होती है, तो वो आपके पास इरेशनल नंबर नहीं आएगी। लेकिन √2 की वैल्यू आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसलिए ये क्या आ गई, इरेशनल नंबर आ गई। अब पाई क्या है, पाई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ध्यान रखना, पाई आपके पास इरेशनल नंबर है। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, बट याद रख लेना क्या, कि 22/7 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, या फिर 3.14 होती है। ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न ये है कि पाई जो है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है 22/7 या 3.14 के। अगर वो इसके एग्जैक्टली इक्वल होती तो तभी जाके हम इसको, इनकी वैल्यूज़ को भी इरेशनल कहते। ठीक है जी, तो ये इसके इक्वल नहीं है। सिर्फ आप ये आपके पास जो मैथमेटिकली जो पाई है वो इरेशनल नंबर कहला सकता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दें अपने दिमाग से। अभी बात करते हैं एक और चीज़ आपके पास बहुत ही ज़रूरी, वो ये है कि इसमें जो इरेशनल नंबर है इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत, जो बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। जैसे आप CGL का एग्ज़ाम देने जाओगे, या CHSL का या SSC का कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, यहाँ तक कि 4th ग्रेड का भी कोई अगर एग्ज़ाम देने जाते हो ना आप, या फिर आर्मी में या पुलिस में कहीं पे भी जाते हो, तो वहाँ पे ये इरेशनल रेशनल नंबर्स, यहाँ तक कि जितना भी मैंने पीछे करवाया ना, ये सारा सारा बहुत ही ज़रूरी, इनका कंसेप्ट होना ज़रूरी है आपको। और जब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा, आप बोलोगे कि येस आई कैन डू इट, तो तभी होगा जब आप यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और तभी जाके आप उस एग्ज़ाम में भी इन्वॉल्व होंगे। तो चलिए गुड लक, आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर आप सम करते हो, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करते हो, एंड डिफरेंस करते हो, डिफरेंस मतलब माइनस करते हो, किसको, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को, तो आपके पास क्या मिलता है, आपको इरेशनल नंबर ही मिलता है। इसका रिजल्ट भी मतलब ये कि 3 जो है, एग्जांपल मैंने लिया है कि 3 जो है आपके पास वो क्या है, रेशनल नंबर है। मैंने सम मतलब प्लस किया इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर क्या है, √5 है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 + √5। कभी भी रेशनल और इरेशनल मिक्स नहीं होंगे आंसर में, मतलब 3 कभी भी इसमें मिक्स नहीं होगा, तो इरेशनल नंबर ही मिलता है आपको हमेशा। याद रख लेना, जब भी आप क्या करोगे, सम करोगे, ऐड करोगे, किसको, रेशनल और इरेशनल नंबर को, तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और उसके बाद अगर माइनस भी करते हो, किसको, रेशनल को इरेशनल्स के साथ अगर माइनस करते हो, इनके डिफरेंस करते हो इन दोनों को, तो तब भी आपके पास क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये चीज़ याद रख लेना। कहीं ना कहीं आपके पास ये जो मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, ये लाइन बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ऐसी जैसे हो सकता है कि सम ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल टू, क्या बोलोगे, रेशनल और इरेशनल, ऐसे कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्या क्या आंसर करोगे, अगर आपको पता होगा कि हमेशा इरेशनल ही आता है, चाहे सम करें चाहे डिफरेंस करें, तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो आप कहीं ना कहीं अपना मार्क्स खो सकते हो। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। याद रख लेना, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई अगर करते हो किसी भी रेशनल को और इरेशनल नंबर को, तो आपके पास आंसर इरेशनल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये रेशनल नंबर आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई किया आपने किसको, √5 इरेशनल नंबर को, तो आंसर क्या है आपके पास 3√5। तो 3√5 क्या है, इरेशनल नंबर है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं जी।
रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके पास आइदर रेशनल होते हैं या इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनको आप रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स को आप डिनोट किससे करते हैं जी? आर से करते हैं। किससे करते हैं? आर से करते हैं। ठीक है। अब ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये क्या हैं? ये आर ऑल रियल नंबर्स हैं। एग्जांपल, मैंने बोला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, ये भी आपके पास क्या आ गया? रियल नंबर में। इंटीजर क्या होता है? जो आपके पास माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। ठीक है जी, -5 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास 1/4, ये भी इंटीजर ही है। पाई, ये भी इंटीजर है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सारे रियल नंबर्स की एग्जांपल्स आ गई आपके पास। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। 10th में और 9th में आपके पास रियल नंबर्स, आपके पास इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये सारा कुछ पूछा जाता है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कहीं ना कहीं 10th के बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन चढ़ते हैं जो मैंने ये चीज़ें बोली हैं। ठीक है, तो पता लग गया आपको। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपके पास वो कौन सा टॉपिक होगा? मैं लेके आऊँगा डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब के लिए, हर एक क्लास के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जो मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे, इंजीनियर अजीत सर के नाम का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें मैं चढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। और जो जिसको कुछ अगर कहीं पे कोई पॉइंट की समझ नहीं आई होगी, कहीं कमी रह गई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर ये वाला पॉइंट आप दोबारा से समझा दें। तो मैं वहाँ पे आपको ये समझाने के लिए बहुत खुशकिस्मत होऊंगा कि दोबारा से आपने इस पॉइंट को बताया समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।